जय साईं राम मित्रों, लीला साईनाथ की चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष बाबा की एक और लीला के साथ उपस्थित हुआ हूँ। बाबा की लीलाएं अनंत हैं। किसी को बाबा ने स्वप्न में तो किसी को साक्षात दर्शन दिए, लीलाएं की। तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि अब कौन सी लीला कब कही जाए, तो ये बाबा पर ही छोड़ देते हैं। जिस क्रम में बाबा याद दिलाते जाएंगे उस लीला का वर्णन होता जाएगा। तो आज जो मैं आपके सामने बाबा की लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ वो लीला साईं सच्चरित्र के अध्याय 2 में पेज नंबर 12 पे गुरु की आवश्यकता, इसके बारे में है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये साईं सच्चरित्र है और इसमें ये पेज नंबर 12 पे गुरु की आवश्यकता। तो इसमें हेमांड पंत और काका साहेब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया बाबा कहाँ जाए, तो उत्तर मिला ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा अनेक पंथ हैं, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु ये मार्ग दुर्गम तथा सिंह और भेड़ियों भी मिलते हैं। काका साहेब दीक्षित ने कहा यदि पथ प्रदर्शक भी साथ में हो तो? तब बाबा ने उत्तर दिया कि तब कोई कष्ट ना होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारी सिंह, भेड़ियों और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु इसके अभाव में जंगल में मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। तो बाबा ने बताया कि यहाँ से भी एक मार्ग जाता है। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आता था कि यहाँ से मार्ग जाता है, वो मार्ग कैसा होगा। तो इसी पे बाबा ने एक स्वप्न दिया, और स्वप्न में मैं क्या देखता हूँ कि मैं अपने गुरु भाइयों के साथ कहीं अनजान रास्ते पे जा रहा हूँ। भजन गाते हुए सब जा रहे हैं, मैं भी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर साथ में अपने हों, भजन गाने वाले हों, तो रास्ता अनजान नहीं रहता। तभी मैं क्या देखता हूँ कि हमसे कुछ दूरी पे काफ़ी भयानक आग जल रही है। एक ऐसी आग जिसका कोई आदि और अंत ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ अच्छा मैं देख कर आता हूँ क्या है ये। सब लोग भी कहते हैं ना चलो, कुछ लोग आग के अंदर ही चले जाते हैं। नाम का स्मरण करते हुए मैं देखता हूँ कि आग के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में ही रास्ता बना हुआ है। तो मैं जो राइट साइड वाला रास्ता है वहाँ से जाता हूँ और काफ़ी दूर पे अपने जो गुरु भाई उस आग में गए थे उनसे मिलता हूँ। फिर मैं वापस लौट के आता हूँ और जो और लोग हैं उनसे कहता हूँ कि भाई जब आग के लेफ़्ट में राइट में दोनों साइड में बिना आग वाला रास्ता है तो आप आग में क्यों जा रहे हो? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे लिए तो यही रास्ता है, हम यही इसी में जाएंगे, तुम भी चलिए। तो मैं भी नाम का स्मरण करते हुए उस भयानक आग में घुस जाता हूँ, और नाम का स्मरण करते हुए वो आग बिल्कुल भी ताप नहीं है उस आग में, और उसमें चले जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। फिर बाहर आकर भी मैं उन लोगों से कहता हूँ कि अरे भाई ये लेफ़्ट में रास्ता है, देखो मैं तो इधर से लेफ़्ट से भी आ गया, राइट से भी आ गया, तुम लोग आग के अंदर ही चले जा रहे हो। तो जब रास्ता है तो उसमें घुसने की ज़रूरत ही क्या है? बोले वो रास्ता सबके लिए नहीं है। मैंने कहा मैं तो उस रास्ते से इधर आ गया, तुमने देखा, और फिर दोबारा से वापस आग से भी आ गया। बोले तुम ही तो जा सकते हो उस रास्ते से। तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्यों जा सकता हूँ। तभी दिमाग में आया कि अरे मैंने कहा था बाबा कि जो आपने कहा है एक मार्ग यहाँ से भी जाता है, तो ये वही मार्ग है। यानी कि शिरडी से भी एक मार्ग जाता है जिसमें कोई अग्नि नहीं है। मैंने किसी से पूछा कि भई ये आग किस चीज़ की है, तो किसी ने कहा ये नरक की अग्नि है। तो मुझे बहुत खुशी हुई बाबा की ये लीला देखकर। जैसा मेरे दिमाग में प्रश्न आया था कि यहाँ से भी एक मार्ग जाता है, तो बाबा ने वो मार्ग दिखाया कि देखो यहाँ से कैसा मार्ग है, भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी जो पथ प्रदर्शक साथ में होगा। तो इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बाबा की ये लीला देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत आनंद आया। जय साईं राम।